नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की स्त्रियों के बारे में। अगर आप कन्या राशि की महिला हैं और आप जानना चाहती हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है, आपके लिए उत्तम जीवन साथी कौन हो सकता है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में जिनके साथ में हैं उनके साथ में शादी के बाद में आपका जीवन कैसा होगा, अगर यही सब आपके सवाल हैं तो आज एकदम सही जगह पर आप आए हैं, क्योंकि इन सभी सवालों का उत्तर मेरे पास में है। नारी का रूप और पुरुष का पुरुषत्व ही एक दाम्पत्य जीवन की सफलता का आधार नहीं बन सकता। इस रिश्ते में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के जो आपका कॉमन गोल है उसको पाने में सपोर्ट कितना देते हैं। ज्योतिष जहां पे है वो प्रारब्ध के साथ ही साथ कर्म का भी विज्ञान है, इसलिए इसके प्रकाश में जीवन के लक्ष्यों को पाने की संभावनाओं को ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा क्लियरली मैं देख सकता हूं और आपको बता सकता हूं। जैसे कि पत्नी के बिना पति का जीवन अपूर्ण और अर्थहीन है, वैसे ही पति के बिना पत्नी का भी अधूरा ही है। पति और पत्नी जीवन रथ के दो पहिए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। यहां पे ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक भी हैं, सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं। यदि इनका चुनाव सही तरीके से हो गया, यानी कि आपने अपनी जिंदगी के लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर चूज कर लिया, तो निश्चित है कि आने वाला जो जीवन है वो एक फूल की तरह विकसित होगा और सुगंधित होगा और आपका जीवन पूरी तरीके से खुशबू से भर देगा। तो इसी सीरीज के अंदर मैं बात कर रहा था कन्या राशि की स्त्रियों के बारे में कि आपके लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है, कौन ऐसा है जो आपके लिए ही बनाया गया है। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के पुरुष की, यानी कि अगर मेष राशि के मेल्स हैं तो वो आपके लिए कितने कंपैटिबल हैं। तो यहाँ पे मेष राशि वाले पुरुष हमेशा से यही साबित करना चाहते हैं कि वो विचारशील हैं, बहुत ही गहरा सोचने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। मेष राशि वाले पुरुष हर काम में पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हैं, लेकिन अपनी गलती ये कभी नहीं मानते। और अगर आप ऐसे हैं जिनको गलती बर्दाश्त नहीं है या गलती देखने के बाद में आप चाहते हैं कि सामने वाला माफ़ी मांगे, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे तनाव, खींचतान, टेंशन बहुत ही ज़्यादा रहता है और इनका अस्तित्व ही इनके बीच बार बार आता है और अपनी जिद पर अड़े हुए रहता है, जिसके कारण कंपैटिबिलिटी जो है मेष राशि के पुरुष के साथ में कन्या राशि की स्त्री की बहुत ही अच्छी नहीं कहा जा सकती। अक्सर देखा जाएगा आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन जो हो सकती है वो सेपरेशन और डिवोर्स भी हो सकता है। तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले एक बार सोच लीजिएगा। अब बात करते हैं वृष राशि के पुरुष के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो कन्या राशि की जो स्त्रियां हैं वो जिद्दी होती हैं, जिद्दी स्वभाव की होती हैं, जो हमेशा यही चाहती हैं कि वो जो सोच रही हैं, वो जो कर रही हैं वही सही है। पर यहाँ पे इस जोड़े में अक्सर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते रहते हैं, चाहे वो किसी मुद्दे को लेके हो, किसी सामाजिक बात को लेकर के हो या कोई भी दूसरी फाइनेंशियल मैटर को लेकर के हो। पर यहाँ पे आपको झगड़े ज़रूर लगातार देखने को मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं और कभी ये सिक्के के दो पहलू जैसे टोटली ऑपोजिट हो जाते हैं। बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है वो बन जाते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की अगर मैं आपको बात बोलूँ तो ये भी राशि आपके साथ में बहुत कंपैटिबल नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पुरुष के साथ में। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं हर बात पर बहस करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, पर बहस किए बिना किसी भी डिसीजन को लेने में असमर्थ होते हैं। कन्या राशि वाले हर बात को गलत समझते हैं, हर बात पर शक करते हैं और नाराज हो जाते हैं। पर यहीं पे ये भी देखा जाता है कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें झुकना पसंद नहीं है। कुछ भी हो वो पहले आकर के कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। अगर ये सच है तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते में अगर बचाना है, रिश्ता आप ये मान लीजिए कि रिश्ता एक डाली के जैसा है, जो सीधा होता है तो सबसे पहले कटता है, अगर झुक जाए तो बच जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और इसको अपनी लाइफ में उतार लें तो शायद ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है।
यहाँ पे ये एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पर फिर भी इन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये प्यार भी एक दूसरे से पूरी तरीके से करते हैं, पर यहाँ पे दोनों में से एक को भी जाहिर करना नहीं आता है कि प्यार करते हैं। जो रोमांटिक जेस्चर्स होते हैं वो आप दोनों में से किसी को भी देने नहीं आते हैं। यहाँ पे आप दोनों को चाहिए कि कितना आप एक दूसरे से प्यार करते हो उसे स्पष्ट रूप से सामने बता पाएं। तभी आपका जीवन साथी जो है, आपका जो जीवन दाम्पत्य जीवन है, वो सही तरीके से सफल हो पाएगा और इसी के साथ में आपकी आगे आने वाली जिंदगी जो है वो भी खुशहाल हो पाएगी। समय दर समय बस आपको आदत डालनी है सही तरीके से अपने प्यार को, जज्बातों को जाहिर करने। अब बात करते हैं कर्क राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी की। तो इस राशि के जातक अपने आप को तन्हाई में रखते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और अकेले में रोते हैं, इमोशनल होते हैं। पर जब इनकी जिंदगी में कन्या राशि की स्त्री आ जाती है तो इनकी जिंदगी पलट जाती है, बदल जाती है। यानी कि एक तरीके से बोला जाए, आज जो आप जिंदगी जी रहे हैं तो वो सिक्के का एक पहलू था, तो कन्या राशि की स्त्री अगर आ जाए आपकी जिंदगी में तो सिक्के का दूसरा पहलू शुरू हो सकता है। यहाँ पे स्त्रियां अपने पति की बात बिना टकरार किए सुनती हैं, समझती हैं और यही इनकी खासियत भी है। वो समझती हैं कि अगर लाइफ पार्टनर वेंट आउट करना चाहता है, कोई बात, किसी बात को लेके गुस्सा है या चिंतित है, तो जब तक वो बात उनके दिमाग से उतरेगी नहीं तब तक वो शांत नहीं होंगे। और कन्या राशि की महिलाएं ये बहुत अच्छे से जानती हैं। तो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की जो भी बात है उसे बिना किसी टकरार के, बिना किसी काउंटर पॉइंट दिए समझ लें, सुन लें एक बार, उसके बाद में अपनी बात करें, तो आराम से ये रिश्ता अच्छे से बीत सकता है। यहाँ पे जो प्यार है, भरोसा है, ये तब तक ही करते हैं जब पुरुष इनकी इज्जत करता है, लॉयल रहता है, जो ये चाहती हैं वो करता है। पर जैसे ही आप जो चाहते हैं अगर वो करना बंद कर दें, जो आप करना चाहते हैं उसको करने से मना कर दें, जो रेसिप्रोकेट करना बंद कर दे आपके प्यार को, तब प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इनमें दोस्ती और क्षमा करने की भावना बहुत ही कम होती है। और अगर ये सही तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली, यानी कि दोस्ती और किसी भी बात को लेकर के सामने वाले को माफ़ करने की आदत, तो आपके आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बीत सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के पुरुष के साथ में कन्या राशि की कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे इनमें प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पर वहीं पे मतभेद भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो ये व्यक्ति है ये चाहता है कि हर फैसला ये अपने आप करे, अकेला करे, पर जो पुरुष है वो चाहते हैं कि इनकी स्त्री इनसे कम बुद्धिशाली हो। पर कन्या राशि होने के कारण आप कम बुद्धिशाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं और जो सोचता है वो गलत है। कन्या राशि की एक स्पेशलिटी है जो मैंने पहले जो आपके व्यक्तित्व में प्रोग्राम बनाया था उसमें बताई थी। कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही फास्ट थिंकर्स होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सोच जो है उसकी गहराई तक ज़रूर पहुंचते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से ही दोस्त बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि वाले जो ये चाहते हैं कि कम बुद्धिशाली हो, ये तो नहीं हो सकता, पर बुद्धिमता के कारण ही आप उनको भी समझा सकते हैं, तो ये रिश्ता काम कर सकता है। यहाँ पे प्यार और भरोसा ही जीवन में साथ और खुश रखने में कामयाब रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी की। यहाँ पे जो व्यक्ति हैं इनके लिए प्यार ही जिंदगी का एक अकेला सच है। ये अपने जीवन साथी को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं या तो फिर जो रिश्ता है उसे तोड़ देते हैं, पर इस बात का पछतावा भी इन्हें ज़रूर होता है। यहाँ पे जीवन में जो स्त्रियाँ हैं, कन्या राशि की जो स्त्री है वो आज़ाद रहना पसंद करती है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती है, या ऐसा भी कहा जा सकता है अपने जो ख्याल है उसमें इंडिपेंडेंस चाहती हैं, किसी का दबाव नहीं चाहती। इन्हें अपने अलग होने की वजह इन्हें खुद को पता नहीं चल सकती और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि झुकने की जो आदत है इनके अंदर, ये झुक नहीं सकती हैं। ये जो आदत है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बस मतभेद ही कारण हो सकता है, पर ये हर शादी में ज़रूरी नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बोला है, आपकी राशि के 12 करोड़ लोग हैं सिर्फ भारतवर्ष में, तो अगर भारतवर्ष में ही अकेले 12 करोड़ लोग हैं
तो आप सोचिए कि कितनों पर यह सही होगा और कितनों पर गलत होगा। कई लोग हैं कन्या राशि की स्त्रियां जो इस बात को समझ करके सही दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे को ढालने में सक्षम होती हैं, पर वहीं पे कई हैं जो अपने अड़िगपन की वजह से या फिर अपने स्टबर्न की वजह से चेंज नहीं कर सकती अपने आप को। वहां पे अक्सर रिश्ते टूटते दिखते हैं। बाकी आप अपने आप समझदार हैं, आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, इसका निर्णय सिर्फ आप अपने आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के पुरुष की। तो यहां पे ये निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं और यही गुण इन पुरुषों में भी अवश्य देखने को मिलता है। यहां पे जो स्त्रियां हैं वो सोचते हैं अगर वो खुद से सच बोले तो अपने आप को भी सच ही कहेंगे, यानी कि सही से इस बात को समझने की बहुत गहरी बात है और काफ़ी रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी आप कन्या राशि की स्त्री हैं और आप अगर ये प्रोग्राम देख रही हैं तो आप इससे कितना रिलेट करते हैं आपको मालूम चलेगा। आपकी सोच में यह है कि सामने वाला जो आपको बोलता है वही सच है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, आपके पति जो हैं, जो आपको बोलते हैं वो सच है। और अक्सर ये भ्रम है और बाद में जब ये भ्रम टूटता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है, लेकिन उसे कभी गलत बात नहीं बताते आप खुद। आपको पता चल चुकी है ये बात गलत है, पर आप कभी खुल करके वापस सामने नहीं बताते। यहाँ पे सिर्फ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, यानी कि पैसों के लेकर के खींचतान दोनों के बीच में आपको दिखेगी, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ, सेपरेशन हुआ, ऐसी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। दोनों यहाँ पे पैसा बचाते हैं, पर फिर भी कोई ना कोई कारण से इनमें तनाव रहता है। चाहे कोई छुपा करके कोई पैसे रखा हो तो उसके कारण हो सकता है, कोई अपने खुद के जो पैसे बचाए हुए हैं उसे कुछ जाकर के खरीद के आ जाए, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है दोनों ने सेविंग्स जो की हैं वो एक दूसरे को नहीं बताई, उसके कारणवश भी कई बार झगड़ा हो जाता है कि अगर आपके पास में सेविंग थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा तनाव आप दोनों के रिश्ते के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को सॉफ्ट बनाना और आउटस्पोकन बनाना आपको सीखना पड़ेगा। जो चीज़ मन में दबा करके रखें उसे सामने खुल करके बताने की ज़रूरत है आपको, और इस बात को समझने की भी ज़रूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि के पुरुष के साथ में कैसा रहेगा आपका रिश्ता। तो यहाँ पे इनमें आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इनमें कभी कभी विवाद भी देखने को मिलता है और यहीं पे ये अपने स्वभाव से पुरुष को अट्रैक्ट भी कर लेती हैं। अपनी जो अदा है, अपनी जो तरीके हैं उससे अट्रैक्ट कर लेती हैं। यहाँ पे पैसों को खर्च करने के मामले में अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जो हैं इनके और इनके पति के बीच में विवाद होता है। दोनों ही भविष्य को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड हैं, पर जो रुपए बचाए हुए हैं उसको किस तरीके से खर्च करना है उसको लेकर के झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्त्रियों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और नए दोस्त बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर वहीं पे जो पुरुष है उनको इनकी दोस्ती हर किसी के साथ में पसंद नहीं आती। इनके एक सेलेक्टिव ग्रुप हो जिसको कि ये बेस्ट फ्रेंड्स बोले तो वो तो भी सहन कर लेते हैं, पर ऐसे ही हेलो हाय वाली जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पे पुरुष को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब बात करते हैं मकर राशि के पुरुष की। तो यहाँ पे जो कन्या राशि की स्त्रियां हैं वो हमेशा आज़ाद रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती हैं और इन्हें किसी और के लिए अपने आप को बदलना, चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब भी शादी कर लेती हैं तो इनमें अपने आप बदलाव आ ही जाता है। ये नहीं चाहते हुए भी अपने आप के अंदर बदलाव देख लेती हैं। इनमें बातचीत अच्छी होती है, लेकिन इन्हें ये हमेशा लगता है कि अगर ये अकेली होती, इंडिपेंडेंट होती तो ज़्यादा सुखी होती, ज़्यादा अचीव कर पाती, ज़्यादा सक्सेसफुल होती। पर यहाँ पे ये भूल जाती हैं कि जिस भी तरफ वो जाना चाहे हर क्षण में उसे तकलीफ़ों को और समझौतों को अपनाना ही पड़ेगा। ये बात आप अगर समझ लें तो आपकी जितनी भी परेशानी है वो दूर हट सकती है। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बस प्रॉब्लम है तो अपने आप के एटीट्यूड के अंदर। अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर ले, अपना जो बेसिक ट्रेट है वो चेंज कर ले, तो काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल माना जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के पुरुष के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी की। तो
तो इस राशि के पुरुष जो हैं उनसे गलती होती है जब वो कन्या राशि से प्यार करते हैं, क्योंकि ये उसे समझ नहीं पाते हैं और जो इनके मन में जो इन्होंने इमेज बनाई है, वो जो बनाई हुई इमेज है, जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तो वो इमेज टूट जाती है और तब जाकर के सच्चाई सामने आती है, जिसको ये स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो इसके कारण इनके बीच में चिड़चिड़ापन देखने को नजर आता है। अगर यही विवाद की वजह भी हो तो इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जो इरिटेशन है अंदर अंदर, जो उफान है, वो जब बाहर आएगा तब छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसा आपको नजर में आएगा। पर पुरुष ही इन्हें खत्म करते हैं। पर यहां पे एक चीज बहुत ही क्लियर सोचने की जरूरत है। कंपैटिबिलिटी राशि के अनुसार अगर देखी जाए तो नहीं बन रही है, पर अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए और इन डेप्थ जाकर के अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है वो एक्चुअल में है कितनी। कई बार देखते हैं कि कोई पूरी तरीके से स्टबन हो रखा है कि अगर लाइफ पार्टनर बनाना है तो इसी राशि के पुरुष को बनाना है या इसी इंसान से मुझे शादी करनी है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो अक्सर जो माता पिता है वो गलत लोगों के पास में जाकर के, ऐसे लोगों के पास में जाकर के अपनी कुंडलियां दिखा देते हैं जो सिर्फ शुगर कोट करके आपको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। पर यहां पे इस चैनल पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रण लिया है, जो सच है बस उसको बोलना है। शुगर कोट करके अगर चीजें आपको अगर पता करनी है तो YouTube पे 1000 से ज्यादा ऐसे ज्योतिष के चैनल्स हैं जो आपको शुगर कोट करके चीजें बोलेंगे, जो सिर्फ अच्छी है वो बोलेंगे। और अगर सिर्फ अच्छी चीजें सुननी है तो शायद ये चैनल और मैं आपके लिए सूटेबल नहीं है। पर अगर आपको सच सुनना है तो शायद यही एक अकेला चैनल है जो आपकी मदद कर सकता है। तो आइए अब बात करते हैं मीन पुरुष की। यहाँ पे जो कन्या राशि की स्त्रियां हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि पुरुष उनकी बातें इतनी गौर से सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिसनर्स हैं। और यहीं पे ये जो पुरुष हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि जो यहाँ पे कन्या राशि की महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से सुनती हैं, बहुत ही अच्छी लिसनर्स हैं। कोई भी आपके बीच में परेशानी है, आपका दिन खराब गया है, आप किसी बात से परेशान है, तो आप खुल करके इनको बता सकते हैं और ये पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आपकी बात को सुनते भी हैं और सलाह भी देते हैं। यहीं पे जो पुरुष हैं ये पैसे फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं और स्त्रियों की आदत ऐसी होती है कि ये बहुत ही स्पष्ट बोलती हैं, अच्छे से सुनती हैं और सही बात खुल करके बिना किसी पर्दे के बोलने की क्षमता रखती हैं। और ये जो भी बोलती हैं ये सामने स्पेसिफिकली क्लियरली बोलती हैं, जो अक्सर सामने वाले को खराब भी लग सकता है। इसी वजह से इनमें झगड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। पर जो पुरुष हैं उनको भी चाहिए कि ये कोई भी बात इनसे छुपाए नहीं, जो है मन में उसे क्लियरली बिना किसी फिल्टर के सामने रख दे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी अच्छी है, पर बीच बीच में छोटे छोटे झगड़े तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में रिश्ते को और ज़्यादा अच्छी करती हैं। आप दोनों को साथ में घूमना, लॉन्ग वॉक्स और बातें करना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद है। और जहाँ पे बातें करने की आदत होती है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने की आदत होती है, तो वहाँ पे शक कभी नहीं उठता। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा बातें की जाती है तो हर बार झूठ को नहीं बोला जा सकता, सच्चाई कहीं ना कहीं पे बाहर आई जाती है। और जब एक दूसरे से सच बोलते हैं, जो एक्चुअल में फील कर रहे हैं वो बताते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये हुआ कन्या राशि की स्त्रियों के लिए हर राशि के पुरुष के साथ में कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी। आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा। इसी राशि के साथ में, यानी कि सिर्फ आपकी ही राशि के साथ में, मैंने पहले बताया था कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो देख करके आप अपनी जो बेसिक ट्रेड्स है उसके बारे में काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं। आप यहाँ तक पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको आपके सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर तक पहुँचने में, आपको खुद को सक्सेसफुल होने में रोक रही हैं, बाधा डाल रही हैं। अगर इन चीज़ों का आपको पता लग जाए तो काफ़ी ऐसे दरवाजे हैं जो आज तक आपको बंद नज़र आते थे, आपके लिए खुल सकते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर आगे आप माता के रूप में कैसे होंगे, पिता के रूप में कैसे होंगे, बिजनेस के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में कैसे होंगे, एम्प्लॉय के रूप में कैसे होंगे, दोस्त के रूप में कैसे होंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि से रिलेटेड। बस
शर्त तो सिर्फ एक है, आपको इस कंटेंट को लाइक ज़रूर करना है, इस एपिसोड को लाइक करके मुझे बताना है कि कितना अच्छा आपको ये लगा है, क्योंकि इसी से मुझे मालूम चलेगा जो मैं राह पे हूँ वो राह सही है या नहीं है। अगर सही राह पे चल रहा हूँ तो लगातार आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा, पर अगर गलत हूँ तो मुझे वापस विचारशील होकर के सोचना पड़ेगा कि क्या जो मैं आपके साथ में बातें शेयर कर रहा हूँ वो आपको पसंद भी आती है या नहीं आती। बस आपकी तरफ से सिर्फ एक और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। इस कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, ताकि हमें मालूम चले कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही एक अकेली ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए विवश करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्दी और एक चीज़ आपकी राशि के ऊपर लेकर के आऊँगा आपके सामने और आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एवं हमेशा की तरह जय हिंद।